पीताम्बरेश। बाबा जी चरण स्पर्श। भक्ति के बारे में आपने बहुत विस्तार से बोला है। कल आपने एक अजीब बात कही, अंधभक्ति। पीनियल ग्लैंड के पास एक ग्रंथि होती है, विविक्षा। उसमें अगर कोई बात फीड हो जाए, वह नहीं निकल सकती। कृपया करके मेरे आखिरी सवाल का, मैंने सवाल पूछे नहीं ज़्यादा, सविस्तार रहस्यात्मक विवेचना करने का कष्ट करें। पुत्र पीताम्बरेश, पहले सोच लो, क्या मैं इसका रहस्यात्मक विवेचन कर दूं? मुझे कोई अड़चन नहीं। लेकिन यहां कृष्ण की पोल उगड़ेगी। जी, इससे पहले बहुत लोगों की पोल उगड़ी और सत्य उघाड़ ही दिया करता है। अब पीताम्बरेश, अगर तुम्हारे जवाब मैंने दिए तो कृष्ण की पोल उगड़ेगी। क्योंकि कृष्ण ही वो तत्व हैं जो जानते हैं ये मैंने क्यों बोला। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? सूक्ष्म या ऐसा? ये मनीष कहता है उगड़ने दो उगड़ने दो। निंदा सुनने में बड़ी रस आता है, कान लगा लेते। उस ग्रंथि का नाम है विविक्षा। उसमें जो सूचनाएं संग्रहित होने की प्रोसेस है उसको कहते हैं विविक्षा। उस ग्रंथि में, जो कि रेत के जर्रे के समान महीन है, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की भाषा में उसे विविक्षा कहते हैं, विविक्षा। अभी साइंस ने खोजी नहीं, इसलिए साइंस जो नाम देगी वो दे देगी। साइंस से बहुत कुछ छुपा रह गया है अभी और कभी उगड़ नहीं पाएगा। लेकिन हत उत्साहित मत होना पुत्रों। चरैवेति चरैवेति, चलते चले जाओ। कुछ न कुछ तो खोज लोगे। आइए, अगर सुनने को तैयार हो तो मैं इस प्रश्न को उगाड़ देता हूं। आपने गीता तो पढ़ी होगी पीताम्बरेश, इतना गहरा सवाल पूछ लिया। साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने यह नियम तो खोज लिया
कि अगर बार बार किसी चीज को रिपीट की जाए तो वह आपके जीवन का ढंग बन जाती है। मैंने भी बहुत बात उदाहरणें दी हैं। लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। आप बाजार में चले जा रहे हो साबुन खरीदने के लिए, और रास्ते में टेलीविजन पे लगी हैं ये एड्स, लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। इसलिए आज एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट लगाता हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट झूठ की लगती है, सच की नहीं लगती। सच तो खुद में ही फैल जाता है, बशर्ते कि वो सत्य होना चाहिए। झूठ को फैलाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है, दुष्ट तंत्र की जरूरत होती है। सच को किसी मीडिया की जरूरत नहीं होती। सच स्वयं सिद्ध है, पहुंच जाता है धीरे धीरे, उसे कोई जल्दबाजी भी नहीं होती। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, सब कुछ भूल जाऊंगा, फीड रखना। तुम ना सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तो सही। तुम्हारी पुश्तों के काम आएगा, पुश्तों के भी नहीं, उनकी पुश्तों के काम आएगा, किसी की नस्लों के काम ये आएगा। बस इसे संग्रहित मात्र रख लेना। अब सुनिए वो तथ्य जो मनोविज्ञान ने अधूरा छोड़ दिया, जो मनोविज्ञान से अभी तक खोजा नहीं गया, क्योंकि वह ग्रंथि मिले नहीं और कृष्ण से जानते हैं। जो भी व्यक्ति बुद्धि के दर से भीतर उतरा, उसे मन के पार होना पड़ता है, और मन के पार जाने का अर्थ है मन की पूर्ण यात्रा जाग कर लेना। एक एक पड़ाव, एक एक कदम उठेगा, सब कुछ देख के जाओगे तुम। बेहोशी में एक भी पांव नहीं उठेगा, बाहोश उठेंगे पांव तुम्हारे, और तुम सब कुछ निहार लोगे, मार्ग में क्या कुछ आए। कृष्ण कहते हैं, बार बार कहते हैं, मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः अनन्यास चिंतयन्तो माम। यो यो याम याम भक्तः श्रद्धार्चित म इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम माम एव विदधाम्यहम्। जो जो व्यक्ति जिस जिस भावना से जिस जिस देवता के रूप को हृदय में बसा लेता, मैं उसी में ही उसकी श्रद्धा को अविचल कर देता हूं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, अचल श्रद्धा पैदा कर लेता हूं। कौन? मामेव विदधाम्यहम्, मैं कर देता हूं। ये बिल्कुल वही फार्मूला है, मोदी है तो मुमकिन है। फिर ये अंधभक्ति कैसे हुई? तुम्हारे पास आंखें भी हैं, तुम्हारे पास बुद्धि भी है, क्या तुमने नहीं सोचा
यह है 5 तत्व का हाड मास का पुतला, कभी मरेगा भी। फिर मोदी है तो मुमकिन है, कैसे मुमकिन रह जाएगा? बुद्धि होते हुए भी तुमने कभी नहीं सोचा। इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। जो कृष्ण चला गया, तो कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो क्या करो? माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आ जाओ। फिर मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, तुम पाप से ही डरते हो, क्योंकि पाप का फल होता है कष्ट, क्लेश, दर्द, तनाव, चिंता, हानि। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पापों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। मुक्ति की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे शब्द हैं फोके, कि कुंभ में लोग मारे गए, अच्छा मोक्ष हो गया। सही मोक्ष तुम्हें चाहिए दर्द से। तुम मौत से इसलिए डरते हो कि तुम्हारे रचनाकारों ने, शास्त्र के रचनाकारों ने मृत्यु को इतना पीड़ादायक दिखा दिया कि मृत्यु का क्षण जैसे लाखों लाखों बिच्छू काटते हैं एक बार भी, उतना दर्द होगा। मैं तुम्हें बता दूं, ये भ्रांति है। कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। तुमने जरा जीर्ण पुराने कटे फटे वस्त्र त्याग दिए और नूतन नव निर्मित वस्त्र पहन लिए। क्या तुम्हें दर्द होता है उसमें? क्या तुम्हें दुख होता है, संताप होता है, शोक होता है, क्लेश होता है? ये जो कहावत बताई गई इन लोगों के द्वारा, जो व्यापारी थे, जो लोभी थे, जो लालची थे, पाखंडी थे, उन्होंने कहा जब मरोगे तो इतनी पीड़ा होगी, लेकिन मैं आऊंगा और उस क्षण में तुम्हारी अंगुली पकड़ूंगा। तुम ठीक ठीक 5 नाम लेते रहना और मैं तुम्हें सचखंड ले जाऊंगा। अब ये सचखंड होता ही नहीं। अगर स्वर्ग होता है तो यहां गद्दी नशीं लोग किस पुण्य का फल भोगते हैं? अगर नरक होता है तो यहां हॉस्पिटल में दर्द से कराहते हुए लोग किस पाप का भुगतान कर रहे हैं? अगर सचखंड कोई दूसरा ले जा सकता है, और वो भी मरने के बाद, तो तुम्हें क्या पता चला? सावन आए, सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। इन मूर्खों के दाव पेचों में फंस मत जाना।
जीते जी आनंद पाने का नाम है मोक्ष। इसलिए मैंने नव धर्म का निर्माण किया, मोक्ष द्वार। मरने के बाद सब खाक, जो पाओगे जीते जी पाओगे। और जीते जी तुम्हें मैं उस आनंदित सितारों पे ले जाऊंगा। थोड़ा करीब आओ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों धड़कते हैं बदन के शोले, सर्द झोंकों धड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। मेरे करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, आनंद की बरसात, करीब आ जाओ। जीते जी दिखाऊंगा तुम्हें स्वर्ग, जीते जी दिखाऊंगा तुम्हें सचखंड, जीते जी दिखाऊंगा तुम्हें सतलोक। मरने के बाद आंखें जहां फूंक दी जाएंगी, किससे देखोगे? जो जीते जी दिख जाए वही स्वर्ग, जो जीते जी मिल जाए वही मुक्ति, वही मोक्ष। और चलो, मेरे संग चलो। मैं तुम्हें उन सितारों पे ले जाऊंगा जहां आनंद की किरणें बरसती। मरने के बाद तो धूल धूसरित हो जाओगे, जली हुई हड्डियां गंगा में बहा दी जाएंगी या कीर्तपुर साहब में बहा दी जाएंगी। अपने अपने धर्म स्थानों पे बहा दी जाएंगी। तुम्हारा क्या बचेगा? फिर कैसे देखोगे? जीते जी मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस रोशनाई की किरणों की झलक जिसमें तुम झूम उठोगे। बस यही है। हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं,
दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर तुम। यही है मोक्ष द्वार। जो भी धर्म तुम्हें मरने के बाद के सपने दिखाएं, वो सपने हैं, कल्पनाएं हैं। सपने तो तुम रोज देखते हो, कल्पनाएं तो तुम रोज करते हो, क्या वो सत्य हो जाती? ये धर्म तुम्हारे साल, कीमती वर्ष जो परमात्मा ने मानस का जामा दिया, बर्बाद करने का। इन्हीं लोभी लालची व्यक्तियों के कारण तुम अब तक भटकते फिर रहे हो, और आनंद की पुलक एक झलक तुमने कभी देखी? अन्यथा इतने इतने वर्ष थोड़ा लगा करते हैं। जीविशा, आग, तड़प, विरह अगर अनंत हो तो इसी पल भी मिल सकता है। बुद्ध को 6 वर्ष लगे, महावीर को 12 वर्ष लगे। मुझे भी कोई ज्यादा वर्ष नहीं लगे। सन 70 में वो आग जगी रेलवे स्टेशन का, और 85 में मैं अनंत में समा गया। कृष्ण कहते हैं, मुझे समझ, माम एकम शरणम व्रज। आइए अब शुरू होती है कहानी। अब तक था टेलर, अब फिल्म की कहानी शुरू होती है। माम एकम शरणम व्रज। अपने जीवन की लगाम मेरे हाथ में दे दें। पतवार नहीं, लगाम। अब इसका फर्क समझ लो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। तुम उसी के घोड़े पे सवार हो जाओ, उसी के रथ में बैठ जाओ जिसका वह सारथी है। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण का रथ और था, अर्जुन का रथ और था। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। यहीं से बात साफ हो गई, लगाम मेरे हाथ में हो गई। तुम पतवार पकड़ा देते हो, पतवारों से तुम्हारी नाव डोल जाती है। तुम लगाम सारथी के हाथ में दे दो। कृष्ण तो कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब इस बात को बारीकी से समझना। बामुश्किल यह प्रश्न आया है। अगर मैं विविशा की बात न करता, अंधभक्ति की बात न करता, भक्ति की ही बात करता, तो यह प्रश्न न आता। कृष्ण कहते हैं, समर्पित हो जा। तुम मेरे रथ पे ही बैठ जा और लगाम को मेरे ही हाथों में रहने दे। लगाम को पकड़ने की चेष्टा न कर। और अर्जुन मान लेता है।
मुझे बहुत से प्रश्न आते हैं। इन सभी प्रश्नों का समाधान आज के इस प्रवचन में हो जाएगा। लगाम तो बाबा हमने आपको कभी की सौंप दी, बिल्कुल सौंप दी। लगाम मेरे हाथ में है। जैसे मैं दिशा दूं लगाम को, इधर मुड़ जाओ, रुक जाओ, इशारे होते हैं लगाम के। रुक जाओ, चल पड़ो, इधर मुड़ो, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, ठहर जाओ, दौड़ो। लगाम के इशारे घोड़ा अच्छी तरह से समझता है और सारथी घोड़े को चलाना आता है। सारथी घोड़े को निर्देश देना आता है। तुमने लगाम तो पकड़ा दी, अब तुम अपनी हालत देखो क्या है। एक शब्द आता है अड़ियल टट्टू, तुमने सुना होगा। सारथी लगाम से कहे कि भागो, और अड़ियल टट्टू अगले पांव मोड़ के बैठ जाए। और अड़ियल टट्टू कहे देखो लगाम मैंने सौंप तो दी तुम्हें। कहाँ लगाम सौंप दी भाई? बात तो तब थी अगर तुम अपने पांव को वैसे ही रखते और इशारा मानते। सारथी क्या चाहता है? दोनों, बाएं मुड़ूं, दाएं मुड़ूं, रुक जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। तुम करते हो अपने मन के, कहते हो हम गुरुमुखी हैं। ऐसे अड़ियल टट्टू की तरह पांव मोड़ के बैठ जाना धरती पे, तो बेचारा सारथी क्या करेगा? सारथी तुम्हें दिशा देता है, सारथी तानाशाह नहीं। मैंने बहुत बार तुम्हें कहा, सारथी तुम कैसे चलो ये तो बता सकता है, लेकिन सारथी तुम्हें तुम्हारे पांव सीधे करके नहीं कहेगा कि उठो और चलो, नहीं। यही तो सारथी करता नहीं। तुम रोज कहते हो परमात्मा कैसे देख लेता है, इतना सब कुछ होता। उसी की सृष्टि में बलात्कार होते, हत्या होती, चोरी होती, झूठे व्यक्ति ऊंचे पदवी पे बैठ जाते और हमें पता होता है झूठ है। हमें पता होता है कि भला अगर खून में सिंदूर दौड़ेगा तो सिंदूर तो परा है, जहर है, बंदा बचेगा कैसे? लेकिन हम सुनते हैं और मानते हैं। यही तो अंधभक्ति है। और कृष्ण इस चीज को अच्छी तरह से जानते, लेकिन एक ही नियम को दो तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है। उसी एटम से एटॉमिक पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं और उसी एटम से एटॉमिक का बम बनाए जा सकते हैं। ध्वंस किया जा सकता है, उसी एटम से आनंद लिया जा सकता है, सुख लिया जा सकता है। दो धाराएं हैं, जिधर चाहो तुम उससे काम ले लो। ये मनीष कहते हैं तुम्हारा आज एनलाइटेंड डे है।
आप प्रवचन कर रहे हैं। मेरी शादी का दिन था 27 नवंबर 1991। थोड़ी थोड़ी सर्दी हो जाती है। मैं मौज से सोया पड़ा। बारातियों को ज्यादा शौक होता है। उन्होंने तो अपने पैंट कोट पहने हुए, टाई पहने हुए, बढ़िया मौजे पॉलिश किया। तो जीजा मुझे कहने लगा, मैं सो रहा था। मेरी शादी थी और मैं सो रहा था, और मजे में सो रहा था और आनंद में सो रहा था। ये मजाक की बात नहीं, सच बात है। तो मेरा जीजा कहता, शादी है तुम्हारी। अब जीजा की मजाक करने की आदत भी है और उन्हें हक भी है। मैंने कहा, अच्छा कहता हाँ। पक्की शादी है? कहता हाँ। तो जीजा बात सुन, अब आनंद से सराबोर व्यक्ति का हाल क्या होता है, यह लफ्ज बा लफ्ज तुम्हें सही बता रहा हूं। मैंने कहा, जीजा ऐसा नहीं हो सकता। आवाज में आनंद की खुशबू। अरे तुम उठे नहीं अभी तक, कब नहाओगे, कब तैयार होगे? मैंने कहा, देख जीजा, मेरे मन में एक प्रपोजल आई था, थोड़ा सा वो भी मजाक किया। अब तो चला गया, कोई 90 के साल की उम्र में चला गया। सबसे बड़ा था। क्या प्रपोजल आई? मैंने कहा, तुम ऐसा करो, मेरी फोटो ले जाओ, पासपोर्ट साइज, बड़ी कहते हो बड़ी है, सब तरह की फोटो है। अच्छा, तो इस फोटो से फेरे दिलवा लो। तो सिंदूर कौन लगाएगा? उसने मजाक किया। मैंने कहा, सिंदूर तो बहू रानी खुद ही लगा लेगी। क्या शादी होने के बाद पति रोज लगाता है? बाद में भी तो लगाती है। पहली बार लगा लेगी तो क्या? ठीक है, लाओ फोटो लाओ। मैंने कहा, बन गई बात। मैंने झट से फोटो उठाई और ये संभाल के ले जाओ, ये पासपोर्ट है, बड़ी कहे बड़ी देता हूँ। कहते ठीक, चलेगी, यही चलेगी। लेकिन एक बात सुन ले। मैंने कहा, इस शाम को जब हम आएंगे ना, हमारे मुंह सूजे होंगे और फोटो की जगह उसकी फोटो ही आएगी। और ये तो बड़ी बात कही तुमने। फिर तुम्हारे मुंह तो नहीं मैं सुझाता भाई। तो फिर तू उठ ले, नहा धो ले और तैयार हो ले। ये बातें मजाक की नहीं हैं, लगती होंगी, ये सत्य हैं। तो कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आ जा। और कृष्ण ये भी जानते हैं कि मेरी शरण में आओगे तुम झूठे मूठे, षोडशोपचार भोजन करोगे, कन्हैया के कपड़े बदलोगे और सब तरफ अंधकार होगा और कहोगे दिल धड़कता है इसके अंदर। इससे बड़ी बकवास कुछ और सुनी है धरती पर? एक पंडित आया, मुझे कहता, वहां चलो, वहां कान्हा का दिल धड़कता है। मैंने कहा, ले चलो, मैं तुम्हारे दिल की हकीकत निकाल दूंगा, उसको चीर फाड़ करके बता दूंगा ये था जो धड़क रहा था। फिर दिल धड़कता है तो अंधेरा क्यों हो जाता है सारी नगरी में? फिर पुजारी तक को क्यों नहीं भीतर प्रवेश करने दिया जाता? कोई गड़बड़ है भाई।
पर्दा करने का मतलब यही होता है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, हंसते क्यों? गड़बड़ पर्दे में ही होती है। तो कृष्ण जानते हैं, सब छोड़ दो धर्म को, उन्हें पता कोई धर्म नहीं छोड़ेगा। माम एकम शरणम व्रज, वो जानते हैं कोई मेरी शरण में नहीं आएगा। शरण में आने का अर्थ है मैं जिधर मोड़ूं उधर मुड़ जाऊं, ठहराऊं तो ठहर जा, भगाऊं तो भाग, खुद भी भाग जाते हैं, रण छोड़ कहलाते हैं। मैं कहूं चोरी कर ले तो चोरी कर, मैं कहूं दान कर दे तो दान कर, तुम्हें बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तो बनी हुई दानवीर की छवि टूट जाएगी। परमात्मा को भाई डाका मार, तुमको कौन नहीं मारूं, फिर झगड़ा होगा ना। अब वो भाई कहती है अब कांसू झंका करूं, अब झगड़ा किससे करूं। लेकिन बड़े उच्चतम सतर की बात है, ये झंखा भाई कहती है अब कांसू झंका करूं, झगड़ा किससे करूं। क्योंकि मैं वहां पहुंच गई जहां झगड़ा करने योग्य कोई दूसरा बचे ही नहीं। अब कांसू झंखा करूं, अब तो एक ही है, खुद से झगड़ा कर लो। शब्दों से ही तुम समर्पण कर देते हो, शब्दों से ही तुम परमात्मा से खुशी मांग लेते हो, शब्दों से ही, चित्रों से, तस्वीरों से, कागजों के ऊपर नक्काशी करके तुम भगवान बना लेते हो। लेकिन आनंद कागजी खिलौना नहीं है जो बाजार में मिल जाए। आनंद कागजी खिलौना नहीं जिसका दाम मिल जाए। प्रेम न बाड़ी उपजाए, प्रेम किसी खेती में नहीं होता, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम बनिए की दुकान पे नहीं मिलता, प्रेम न बाड़ी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए। तो प्रेम मिलता कैसे? राजा प्रजा यही रुचि, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। जिसे अच्छा लगता है प्रेम, जिसे चाहिए प्रेम, बस एक छोटी सी प्रणाली है, शीश दे ले जाए, शीश दे दे और ले जाए। तुम थोड़ा सा जरूरत तो करो। ये तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आओ, ये तो प्रेम मिलन की चाह। चाहते हो प्रेम से मिलना? तो आप शीश तली पे रख लो। अरे सांब बाबा नहीं बन जाना है, वो रख, ये डंगा ढालते रहता है, डंगा कहता है अभी काट दूं, है नहीं इसके पास। वो शीश तली धर घर में रहा,
वह जो अहंकार रूपी शीश है उसको गला दे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वो शीश काटना है, वो काटना ही नहीं, गलाना है, जलाना है, उसकी भस्म तक भी नहीं बचने देना है। संतों के वचनों में बड़ा गहरा रहस्य छिपा होता है। बार 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 अगर श्रद्धार चितन मीच्छति, जो जो याम याम, इस शब्द को फिर से समझा। तनु भक्त श्रद्धार चित्तम इच्छति, जिसकी भी इच्छा है श्रद्धा पूर्वक, जिस जिस देवता में किसी के दुर्गा में तुमने मूर्ति बनाई, अपनी मूर्ति बनाई, सबको अच्छी लगती है, हनुमान में, काली में, जिसमें भी तुम्हारी श्रद्धा है, यो यो याम याम श्रद्धार चित्त, श्रद्धा पूर्वक चित्त जिसमें रम गया और तुम उसके समर्पित हो जाओ, तो कृष्ण जानते हैं वह विवीक्षा ग्रंथि प्रभावित हो जाएगी और उसके भीतर वो मूर्ति चली जाएगी, वो सूचना चली जाएगी। बस फिर तुम कहोगे, हाँ मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। फिर रम जाएगा विविशा करन, बस मेरो तो गिरधर गोपाल। और मीरा की शादी हो गई भोजराज से। पांच चार वर्ष बाद युद्ध में मारा गया, लेकिन मीरा का पति नहीं बदला। तुम तो 7 फेरे ले लेते हो, 7 भी कहाँ होते हैं, 3.5 होते हैं। तुम कभी गिनना और पंडित से पूछना कि 7 कहाँ हुए, ये तो 3.5 हुए। इधर से उधर पासा पलट दिया, पटड़ा पलट दिया, वो तो आधा ही रह गया ना, एक पटड़ा अपनी तरफ तो आए नहीं। लेकिन तुम्हारी विविशा में सूचना चली गई कि यह तुम्हारा पति है, उसने मांग भर दी। ये सब बाहर के क्रियाकलाप विविशा ग्रंथि के भीतर अगर उतर जाएं तो तुम सती। अब इस बात को गौर से सुन लेना। जिसने सिंदूर लगाया, अगर यह मान्यता तुम्हारी विविक्षा ग्रंथि के भीतर उतर गई तो यह तुम्हें उसकी दासी बना देगा। फिर तुम कहोगे बस मेरा पति यही है। स्त्री सती होने से पहले श्रद्धावंती होनी चाहिए।
अगर श्रद्धावंती नहीं है, कुछ कुछ ठीक कहते हैं, ये क्या नाम है इनका, अखंडानंद के पखंडानंद, हाँ खैर कुछ भी नाम। तो कहते हैं ना कि पांच पांच जगह पे मुंह मार के आती है, उसका सतीत्व नष्ट नहीं होता। अगर पांच जगह मुंह मारने से सतीत्व नष्ट होता तो फिर ईसा की माता मैरी कुंवारी माता न होती। इसके ऊपर मैं प्रवचन पूरा दूंगा अगर स्त्रियां चाहेंगी तो। फिर कुंती भी कुंवारी न रहती कर्ण के जन्म के बाद। लेकिन इसकी बहुत गहन फिलॉसफी है। कुंवारी मां के ईसा पैदा हो सकते हैं, गर्भ पार कर ही बच्चा आएगा और कोई जरिया नहीं। तुम्हारे ब्राह्मण मुख से पैदा होते होंगे, मुंह से खींच लेते होगे तुम, हई छा जोर लगा निकल बाहर पंडित जी महाराज। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं ये क्षत्रिय बाजुओं से कैसे, यहां तो कोई सुराख वगैरह भी नहीं, और ये बनिए कैसे पैदा होते होंगे, कोई सुराख भी नहीं। मुश्किल इन दोनों में आती, खैर कोई बात नहीं। ब्राह्मण तो बड़े मुख है, चलो वहां से खींच लिए जाएंगे। असली द्वार जहां से बच्चा पैदा होता वो गणाया नहीं उन्होंने, मूर्खानंदों ने। यहीं से तुम्हें इनकी मूर्ताएं नजर नहीं आती, जरा सोच के बताना। तुम कहते हो अंधभक्ति के बारे में कुछ बोलो, तुम्हारी अकल ने कोई काम नहीं किया। 11 साल होने को आए और ये महानुभाव आज भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, और पीछे से कोई पूछ खींच लेता है। और वो प्रभु तुम ही बैठे हो 11 सालों से। जवाहरलाल तो 64 में गया, इंदिरा 84 में गई, और राजीव 91 में चले गए। अभी तो तुम हो। कांग्रेस ने जो किया उससे पहले तो बहुत कुछ निकल गया तुम्हारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी निकल गए। अभी तुम बैठे हो भाई, तुम पूछते हो उन्होंने क्या किया 70 सालों में, हमने पूछते तुमने 11 सालों में क्या किया, बताओ। बेचने के सिवा कुछ किया? एक व्यक्ति की तिजोरियां भर दे इन्होंने, कहां का इंसाफ। मतलब तुम्हारी मंशा है बाकी भूखे मरे। अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़ मुड़ अपने को ही दे, इसका मतलब बाकी भूखे मरे, प्रसाद उन्हें नहीं मिलेगा। अब घोड़े के ऊपर चढ़ने का स्त्री को प्रवेश न करने देने का, मंदिर में स्त्री को न बुलाने, छूत अछूत को न बुलाने का कारण क्या है? कोई उसमें हरा खून बहता है। अगर पर्दे खोलने लग गया
तो विनाश हो जाएगा। तो मैं कहता हूं ढका ही रहे गंदा तो अच्छा है, बदबू तो नहीं आएगी, ढक दो उसको। हजारों सालों से एक ही बात दोहराई गई, विविक्षा ग्रंथि के भीतर बैठ गए और तुम कुछ भी ना लेके जाओ, संस्कार तो लेके जाओगे। कॉन्शियसनेस लेवल के साथ तुम्हारा देही संस्कार युक्त होकर जाता है अगले जन्मों में, और यह संस्कार तुम्हारे संग जाएंगे। छुआछूत बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों तुमने सफर तय किया। ये आज का नहीं, एक जन्म का नहीं, हजारों जन्मों का इकट्ठा किए। जैसे और संस्कार आए, जैसे और एडिक्शंस आई, वैसे ही ये भी एडिक्शन आ गई। फिर इनका हल क्या है? हल है कृष्ण। क्या किया जाए? जो व्यक्ति ऐसी बातें करे उसको चौराहे पर लटका दो। ईश्वर एक, उसके बंदे एक। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। संत तो यही कहते हैं। और अगर फिर भी कोई बंदा न माने, क्योंकि पुराने संस्कार है, मैंने तुम्हें सारा साइंटिफिक वे समझा दिया है इसका। विविक्षा ग्रंथि के भीतर जो फंस गई चीज, वो तुम्हारा संस्कार में ऐड हो गया, और जब तुम्हारा देही जाएगा अगले जन्म में, तो विविक्षा ग्रंथि से यह संस्कार निकल के संग जाएगा। और संस्कार क्या है? अछूत का अगर साया भी पड़ जाए तो नहाओ जाके। वह ब्राह्मण चाहे 20 दिन से ना नहाया हो, फिर भी वो नहाएगा, अछूत का साया पड़ गया। संस्कार तुम्हारे संग जाएगा। आज की परंपरा नहीं है। ये भला हो तुम्हें ही नहीं, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर के पांव छूने चाहिए, जो मानवता को इस गंदगी से निकाल गया। भेदभाव और जगह भी है। साउथ अफ्रीका से भी लड़के आए गांधी को सारी उम्र भेदभाव से लड़ना पड़ा, और अंत में भेदभाव के कारण ही सीने में 4 गोलियां खा गए, और मुख से गाली नहीं निकली, हे राम हे राम हे राम। तुम फिर भी गाली निकालो तो तुम्हारे है ही भीतर गाली, मवाद है, फोड़ा है कैंसराइटिस का, तो खून निकलेगा भी नहीं भाई। वो एक पुत्री कहती, मैं नहीं थी, तू नहीं थी तो तेरी गलती या तेरे माँ बाप की गलती, पहले पैदा कर दिया थी, नहीं तो ये शुभ कृत्य मैं अपने हाथों से करती। मैं कहता चलो अब कर ले, पता ठिकाना। रोज बोलता हूं, 5 साल से ज्यादा हो गए, डेली बोलता हूं 5:05, और नीचे मेरे घर का पता होता है, तू आ जा। पिस्टल अपनी ले आ, जैसे गुड़ से लेके आए थे। मेरे पास तो यहां कोई शस्त्र है नहीं, मेरे पास तो एक सीरी साहब पड़ी है, वो मुझे सम्मानित करके कोई भगत दे गया था,
सिंगसूर में, तो मेरे दूसरे घर में पड़ी है, यहां नहीं। अलंकार और पुरस्कार कभी साथ नहीं उठाए जाते, वह सम्मान। तो अगर तेरी तमन्ना नहीं भरी तो बुतों को गोली मत मारो। तुम कल्पना के आशिको, तुम सपनों के आशिको, स्वप्नों में परमात्मा बनाने वाले लोगों, दुष्टों, मूर्खों, मूढ़ानंदों, वो खून नहीं था, वो रंग था जो तुमने बुद्ध के भीतर भर दिया था, और गोली चलाई और वही रंग निकला और तुमने तालियां मारी। लेकिन अफसोस, फिर लड्डू भी बांटे, मिठाई भी खाई, लेकिन वो मिठाई उसी रुपए से आए जिस रुपए के ऊपर गांधी की तस्वीर थी। तुम गांधी की तस्वीर भी मिटा दो, कैसे मिटाओगे उन बुतों को? मेरा भाई कहा करता है, हम इंडियन हैं, न्यूयॉर्क में, इंडियाना स्टेट में था तब, कहता यहां पर सब्जी मार्केट में गांधी जी का बुत है, तो गोरे लोग आते हैं, हैट उतारते हैं, गांधी जी के चरणों में रखते हैं। हम इंडियन हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम इंडियन हैं। जिस संत ने, जिस महात्मा ने, या जिस व्यक्ति ने सारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, या जिस व्यक्ति ने, जिसकी एक भी तस्वीर तुम्हें किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगी। सम्मान मिला गांधी को, और तू भी आजमा ले। पुत्री कौन है मुझे पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता, मैंने तो सिर्फ कमेंट ही देखा, कमेंट ही मेरे पास आया था, फॉरवर्ड किया, कमेंट ही मैंने पढ़ा था। मैं नहीं थी, नहीं मैं शुभ कृत अपने हाथों से करती, तू आजा अभी तो मैं हूं। अभी भी शुभ कृत्य काम करने का वक्त बाकी है, और मैं खुद ही कन्फेस कर रहा हूं, आई एम गांधी। फिर से मरने के लिए आया हूं। है कोई गोडसे? है कोई गोडसे? तुम कायर हो, चड्डीधारियों, तुम्हारे से बड़ी कायर कौम संसार में नहीं। विविक्षा ग्रंथि के भीतर हम जो जहर या जो अमृत भर देते हैं, मैंने कहा दो तरफी धार है, इसमें तुम चाहे तो ये भर दो, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, मेरे शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। भरते ही जाओ, भरते ही जाओ, भरते ही जाओ, या ये भर दो मोदी है तो मुमकिन है, सारा जहान बोलना शुरू कर दे। यह खोज है ऋषियों की, साइंटिस्टों से पहले ऋषियों ने इसे खोज दिया था, इस ग्रंथि को खोज दिया था। यह जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है, ये भी बार बार दोहराव, ऐसा कि नकली करते करते तुम्हें कभी असली याद आ जाए। ये गहरा विज्ञान है। राम 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 करते हुए तुम राम ही हो जाओ।
राधे 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 करते करते तुम अभी तो मूर्छित हो, चेतना ही हो जाओ, और वास्तव में तो तुम यू आर कॉन्शियसनेस। राधा का क्या करोगे तुम? हैं? क्या करोगे? राधा का क्या करोगे? राधा राधा करते करते तुम्हें समझ आ जाए कि मैं चेतना हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मुझे ये ढांचा नहीं हूं, ये जड़, यह जड़ है सारा। मैं जड़ नहीं हूं, मैं राधा हूं, मैं चेतन हूं। राधा चेतना को कहते हैं। और राम वह है जो रमा हुआ है। राम 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 करते हुए उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुम राम राम करते हुए वह ब्रह्ममयी राम हो जाओ, फैल जाओ अनंत विश्व में, तुम्हारा कोई और छोर न बचे। तुम इतने फैलो कि तुम्हारा आदि अंत मध्य पता ही न चले। उसे ही राम कहते हैं। वहीं जाकर आराम मिलता है। लेकिन तुम शब्दों से चिपकने के आदी, ऐसे अंधभक्ति पैदा होती है। राम 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 करते करते तुम धनुषधारी राम के साथ चिपक गए। राधा राधा करते करते तुम राधा से चिपक गए। कोई कहता राधा का तो नाम ही नहीं। बात भी ठीक है, राधा का नाम नहीं। किसी शास्त्र में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनमें राधा का नाम नहीं है कहीं। लेकिन तुम शब्दों को चिपकने के आदी। शब्द ही तुम्हारी जान है। तुम्हें कोई गाली निकाल दे, शब्द ही तुम्हारे लिए विष का काम करेगा। तुम कभी शब्दों के पार गए ही नहीं, इसलिए शब्दों से पार तुम सोच ही नहीं सकते। जो शब्दों से पार गया उसे भी गाली निकाली, बुद्ध को गाली निकाली, मुझे भी माँ की गाली निकाली। मैंने कहा मेरी माँ तो है नहीं। बहन की गाली निकाली, मैंने कहा मेरी बहन भी कोई नहीं है, दो थी मर गई, माँ भी मर गई, अब क्या करूं? ये जो तू दे रही है न तो माँ है न बहन है, अब तू ही रख ले अपने पास। ढंग होता है, मैंने कौन सा राज करना है जो आंसू बहूं मगरमच्छ से। अंधभक्ति, जो बात बार 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 देखिए वो सच्ची है वो झूठी है, अब यहीं आके पेच फंस जाता है। कृष्ण बोलते हैं श्रद्धा भाव से, ईमानदारी से, कि मैं ही हूं। अनन्याश्चिंतो माम ये जना प्रयुपास्ते। और बिल्कुल ठीक बोलते हैं, सच बोलते हैं। अनन्य भाव से जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरा ही स्मरण करता है, मुझे ही समर्पित हो जाता है। तुमने तो समर्पण के भी गलत ढंग निकाल लिया। तुम कहते हो समर्पित कर तो दिया, लगाम तुम्हें दे तो दी, लेकिन फिर घोड़ा अगर अगले पांव मोड़ के बैठ जाए, कौन ताकत उसे उठा पाएगा? घोड़े की पावर तुम्हें पता है कितनी होती है? हम हॉर्स पावर से घोड़े की ताकत को गिनते हैं। तुमने लगाम तो सौंप दी, लेकिन खुद बैठ गए सड़क के साथ, तो क्या यह समर्पण है? कागजी समर्पण है। जैन धर्म में बीके में
ये कागजी समर्पण होते हैं। कहां परमात्मा की इच्छा से तुम चलते हो? मुझे मेरे शिष्य कहने लगे, आज तुमने कुछ नहीं कहा सुबह से। मैंने कहा, तुम्हें कौन कहता है? कहते, माता कह रही है कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, भाई मुझे किसी ने पूछा ही नहीं होगा। मैंने मांगा नहीं होगा। अगर तुम पिलाना चाहते हो तो यहां रख जाओ। कई बार तो रख जाते हैं, चुप करके भूल जाता हूं, याद नहीं रहता। उस मस्ती को पीऊं या इस चाय को पीऊं, दोनों में से एक ही पीना होगा। मुझे तो चाय पिलाना है और उस मस्ती को पिलाने से एक बार की रोकना है, तो झिंझोड़ के भी जाना पड़ेगा। ये चाय पड़ी है, पी लो। तो उस मस्ती को बड़ी मुश्किल से छोड़ के बाहर आऊंगा, चाय पीकर फिर भीतर चला जाऊंगा। ये अपनी दिनचर्या है। यही है आलम, बरसों से चला आ रहा। अब आज एनलाइटनमेंट की 40वीं यात्रा है और मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन भक्तजनों के आंसू, दर्द भरी आवाज, वो चीखो पुकार, जब अनकॉन्शियस में जाता हूं, सुनी नहीं गई। अगर मेरा एक फैसला बदलने से तुम्हारे मन को चैन आया तो ये भी एक खुशी की बात है। और तुम खुश कैसे हो जाए, यही मेरी तमन्ना है। जान भी चले जाए, वचन भी टूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें सुख मिल जाए। अपनी तो जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। मेरी है तमन्ना तेरे घर के सामने, मेरी है तमन्ना तेरे घर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय मेरी है तमन्ना। तुम्हारी खुशी के लिए बोलता हूं। तुम कैसे खुश हो जाओ, कैसे आनंद में झूमने लगो, तुम वो मस्ती का प्याला गटक जाओ और जाम को उठा के घूम 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 घूम, ऐसा अलमस्त आलम हो तुम्हारा जैसे मेरा, तो मुझे देख के वापस मत लौट जाना। तुम मुझे देखकर एक बात गांठ में बांध के जाना कि ऐसा हमने भी होना है। और तुम ऐसा हो, इसलिए तुम हो सकते हो। सभी तुम जिन्हें मानस योनि मिल गई, मानस योनि एक कसौटी है। और ये 5 नाम देने वाले, ये 20 नाम देने वाले, 1000 नाम देने वाले कुछ भी कहें कि तुम घोड़ा बन जाओगे, तुम ऊंट बन जाओगे, बैल बन जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मानस जन्म में जो एक आ गया एक बार, भला गेहूं का बीज चावल का बीज कैसे बन जाएगा? जो मनुष्य के जामे में आ गया, वह बैल के जामे में कभी नहीं जाएगा।
हाँ, कहने वालों ने कुछ और कहा था, तुम समझ कुछ और गए। बहुत से लोग हैं जो आज भी मानस की योनि में होते हुए गधे की सी जिंदगी जीते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे राजनीतिक लोग। सारे देश का भार इनके ऊपर है। बोझा ढोने के लिए आए हैं, बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन वस्त्र ही ना बदलते रहे, कुछ बोझा भी ढोलें, पेन ऊपर से ही ना चलाते रहें, कुछ पेन को कागज के साथ भी रगड़ा दे लें। कैसी कैसी पागल पागल बातें। इसका उपयोग भी हो सकता है दुरुपयोग के रूप में, सदुपयोग के रूप में। ये विविक्षा ग्रंथि तो अपना काम करेगी, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को विनाश की तरफ मोड़ोगे, विनाश कर देगा। संरचना की तरफ मोड़ोगे, संरचित कर देगा। लेकिन काम तुम्हें लेना आना चाहिए। और कृष्ण जिस तरह से जानते हैं, कृष्ण तुम्हें आनंदित करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अनन्या चिंतन्तो माम। वो तुम्हें आनंद देना चाहते हैं, खुद तो आनंदित हो गए। और जो खुद आनंदित हो गया, उसकी कोई विषय वासना, कोई विचार, कुछ संस्कार, कुछ नहीं रहा, सब मिट गया, खाक हो गया। वह कोई तमन्ना नहीं रखेगा। बस उसकी एक ही तमन्ना है कि तुम भी ऐसे ही खुशी हो जाओ जैसे कृष्ण भगवान। इसलिए कृष्ण इसका सदुपयोग करते हैं। इस ग्रंथि का जो अभी तक साइंस से खोजी नहीं गई, खोजो, ये है। इसलिए इसका मैं विवरण दे रहा हूं। यह पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल पास है। एक्यूरेट प्लेस मैंने इसका बतला दिया। इसका डायमेंशन क्या है? रेत के जर्रे के बराबर। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। फिर कहोगे थाली खड़काओ, मोमबत्ती जगाओ, कोरोना भाग जाएगा। ऐसे भी इसका दुरुपयोग भी तुम कर सकते हो। और दुरुपयोग वही व्यक्ति करेगा जो दुखी होगा, सदुपयोग वही व्यक्ति करेगा जो सुखी होगा। जो दुखी होगा वो दुरुपयोग करेगा, वह प्रैक्टिकल करेगा, पूरे देश को प्रयोगशाला बना देगा, लेबोरेटरी, अलग अलग से प्रयोग करके देखेगा। लेकिन देश कहां सुखी होगा? देश सुखी होगा कृष्ण के ढंग से। फिर तो सुख नहीं, फिर तो आनंद मिलेगा। नॉन स्टिमुलेशन हैप्पीनेस, गैर उत्तेजना से आया हुआ सुख, इसकी परिभाषा है आनंद की। वहां कोई उत्तेजना नहीं, इतना ठहराव, इतना मौन, परम मौन। सांसों जरा आहिस्ता चलो, वो आ रहे हैं। सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ते हैं। इतना भी खलल नहीं होता। तुम गर्क से गर्क तम चले जाते हो। आज तो बड़े बड़े यूनिट लगा दिए। वृद्ध गोली लेके सोना चाहते हैं और तुम सारी रात जगाते हैं।
क्यों? क्योंकि तुम खुद दुखी हो। दुखी व्यक्ति कहेगा हमें तो नींद नहीं आएगी। दूसरों को भी क्यों सोने दें? सखिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सखिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आंखों ही आंखों में रात कट जाएगी, आंखों ही आंखों में रात कट जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तुम शापित हो। ये शापित लोग ही रात को 1:30 बजे पंच तत्व के पुतलों की को दर्शन कहते हैं। दर्शन है उस अज्ञात तत्व को निहार लेना, और उसके बाद की परिस्थिति तुम्हारा रोम रोम आनंद से खिल जाएगा। क्या जिसके तुम 1:30 बजे रात को दर्शन करते हो उसके बाद रोम खिल जाता है और सदा के लिए खिल जाता है? बार बार दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। दर्शन के नाम पे आज धोखा होता है। कोई थार के ऊपर छुर्क से निकल जाता है, दर्शन हो गया। कोई रात को 1:30 बजे पैदल चलो कुंज के लिए रहा था, ये दर्शन हो गया। क्या खाक दर्शन हो गया। पदार्थ के ऊपर पदार्थ चला, इसको दर्शन कहते हो? तुम कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। क्यों भटका रहे हो मानवता को? मानवता पहले ही दुखी है, क्यों इसको और नरक में धकेलने के लिए आबद्ध हो तुम? विविक्षा ग्रंथि में तुम्हारे संस्कार भरे जाते हैं। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिकों ने यह बात तो खोज ली। अगर बार 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 रेपिटेशन करोगे, और यह बात सिर्फ संसार के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। राधे राधे करो, राम राम करो, कृष्णा कृष्णा करो। देखो ये पागल, ये प्रभुपाद ने चलाया कि किसने चलाया? हरे रामा हरे कृष्णा संप्रदाय। ये डोल के लिए फिरते हैं, अंग्रेजों को पागल कर दिया। ठीक से बोलना नहीं आता, हरे रामा हरे कृष्ण। वही व्यक्ति दूसरों को दुखी करना चाहेगा जो खुद दुखी है। हरे रामा हरे कृष्ण संप्रदाय महाझूठों का एक झूठ। बस विविक्षा ग्रंथि में भरना है कि ऐसा करने से तुम्हें संस्कार बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा, ना आनंद मिलेगा ना कुछ और मिलेगा। इस ग्रंथि में तुम्हारी जो बहुत गहरी से गहरी मान्यता है, इसको मैं धीरे धीरे तो बोल रहा हूं कि तुम समझाओ। जो तुम्हारी गहरी से गहरी मान्यता है वो इस ग्रंथि के भीतर फीड हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती फिर, और तुम अंधभक्त हो जाते हो। सब बदल दिए जाएंगे, अंधभक्त नहीं बदले जाएंगे।
अंधभक्त तो कभी नहीं बदले जाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अंधभक्तों का ऑब्जेक्ट बदला जा सकता है। इसको उखाड़ फेंको गद्दी से तो अंधभक्ति मिटेगी तो नहीं, बस कुल बुलाते रह जाएंगे, कुल बुलाते। और इस कुल बुलाते हुए लोग सावरकर की इच्छा पूरी नहीं। सावरकर कहते मेरा सिद्धांत फेल। दोनों की डिस्कशन हुई, मोहनदास और विनायक। वो कहता युद्ध से मिलेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। गांधी कहते बिल्कुल हथियार नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास हथियार सारे आलम के हैं। कैसे लड़ोगे उनसे? तुम्हारी एक छोटी सी कारतूस उसको मार देगी। तुम जॉर्ज पंचम तक पहुंच पाओगे? जॉर्ज पंचम सिर्फ गांधी को बुला सकता है। वो देखता है इसने फटी धोती डाल रखी है, इसने कहीं रिवॉल्वर छुप ही नहीं सकता। अच्छी तरह देख परख कर उस लंगोट को भी देखा गया अच्छी तरह से, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा। बहु रुपया का वेश में आ गया हो कातिल, लेकिन नहीं, गांधी सच्चे हैं। गांधी जाते हैं और पूछते हैं मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्रॉस। गांधी कहते हैं तो आपने पहन रखे हैं जनाब। मेरे मेरे नहीं, मेरे सारे देश के कपड़े आपने पहन रखे हैं। और जॉर्ज पंचम शौक लग गया उसे। तुमने शायद ये बात कभी सुनी नहीं होगी। जॉर्ज पंचम को गांधी की इस बात से शौक लगा और वो चारपाई पकड़े गए। उसके बाद कभी उठा नहीं, मर गया। और मरा भी तड़प तड़प के, और मरा भी वो कहता अब ना मैं मरता हूं ना मैं जीता हूं। बात बताई सिर्फ उसने अपनी एक विशेष व्यक्ति को, कि गांधी की ये बात मेरे लड़ गई। उसके बाद वह उठ नहीं सका, मर भी नहीं सका। तो फिर अपने डॉक्टर से कहा ऐसा कर, मेरे कोकीन का इंजेक्शन लगा दे, जहर का टीका दे दे मुझे, क्योंकि यह जीना तो मरने से भी बदतर है। शब्द लड़ जाए, क्योंकि तुम शब्दों को ही मान्यता देते हो, तो उससे बुरा कुछ नहीं होता। शब्द ही तुम्हें प्रभावित करता, शब्द ही तुम्हें सम्मोहित करता। और ये जो PLR वाले हैं, ये शब्दों का ही उपयोग करते हैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने के लिए। जानते वानते कुछ नहीं, इनको अपना ही पिछला जन्म नहीं पता है। और मैं चैलेंज बहुत बार कर लिया हूं, अगर कोई पिछला जन्म खुद का जानता है तो आ जाए मेरे पास। या तो मैं बताऊंगा ये कौन थे पिछले जन्म में, या ये बताएं कि ये कौन थे पिछले जन्म में। और मैं पिछले जन्म का तो तुम्हें पता है, उससे पिछले जन्म में मैं कौन था ये बताओ। विविक्षा ग्रंथि में जो चीज फीड हो गई, प्रोसेस ऑफ फीडिंग, दैट इज कॉल्ड विविक्षा। और जो चीज फीड हो गई, अगर तो कृष्ण फीड हो गए तो सौभाग्य है आपका। फिर तुम एक ना एक दिन समर्पण कर ही दोगे। फिर तुम अड़ियल टट्टू की तरह अगली टांगे धरती से, सड़क से लगा के नहीं बैठोगे, तुम दौड़ोगे, उसके कहने से दौड़ोगे। मैंने आपको अपनी बायोग्राफी में बताया, मैं घर से चलता गौशाला, काली ऐनक लगा लेता और मेरी आंखें बंद होती। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, मैं कहीं भी आंखें नहीं खोलता। मैं खुद मोड़ता, खुद आदेश उसका आता, और मुझे तभी पता चलता जब मैं गौशाला मंदिर के गेट पे हो जाता। वह चलाता है, चलने वाला चढ़े।
लेकिन फिर तुम्हें वार्न कर देता हूं, डिस्क्लेमर, क्योंकि तुम में अभी वो श्रद्धा आई नहीं, मेरे में आ गई थी। ट्रेन की उस घटना के बाद परम श्रद्धावान में हो गया था, कुछ तो है, देयर इज सम पावर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड और इन दिस वर्ल्ड है। लेकिन बाद में पता चला कि बियॉन्ड दिस वर्ल्ड भी है और इन दिस वर्ल्ड भी है, ही इज एवरीवेयर। तो तुम मत नकल करना शुरू कर देना, क्योंकि तुम नकलची बनते रहो, दौड़े जाओगे किसी के नीचे। पहले कोई झलक मिल जाए, पक्की पक्की झलक मिल जाए, सतोरी की झलक से शुरू कर लो। बाबा नानक को सतोरी की झलक से शुरू करा और फिर बढ़ता ही गया। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल को अच्छा लगेगा, पहले दिल फिर दिल रूबा, फिर दिल के प्यारे हो जाओगे। पहले दिल फिर दिल रूबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जिस दिन वो तुम्हारी हस्ती का सामा हो गया, तो कृष्ण भी भिक्षा का लाभ उठाएंगे तुम्हें सन्मार्ग पे ले जाने के लिए। तुम अड़ियल घोड़े मत बन जाना, समर्पण करना, और समर्पण करके जैसे वो चलाए वैसे चलना। कौशन, ब्रह्म कुमारी की तरह समर्पण मत कर देना, जैन धर्म की तरह समर्पण मत कर देना, साध्वी की तरह। ये झूठे हैं, नकली हैं, इन्हें समर्पण का कोई पता नहीं। मेरी रोज मुलाकात होती है इन धर्माचार्यों से, ये आपस में ड्राई फ्रूट ही बांटते रहते हैं। ये गुरु माँ तो सारे ड्राई फ्रूट खा गई, हमको तो कुछ नहीं दिया। अरे फिर उसके देखो भाई, उससे उठा भी तो नहीं जाता। परमात्मा पाप का दंड संग संग दे देता है। देखो 2.5 क्विंटल की हुई पड़ी है, इसको तुम पुरस्कार समझते हो। ड्राई फ्रूट छके इसने तुम्हारे हिस्से के, तो 2.5 क्विंटल की हुई पड़ी उठा नहीं जाता। उठेगी तो पांव की मुख्य हड्डी टूट जाएगी, इतना भार। अरे भाई, व्यक्ति को उठा सकता है, ट्रक को थोड़े उठा सकता है। तो समर्पण करना। कृष्ण सही ढंग से इस ग्रंथि का उपयोग करते हैं।
राजनीतिक गलत ढंग से इस ग्रंथि का उपयोग करते हैं। इस ग्रंथि के बारे में अभी पता नहीं। आज प्रथम बार मैं इस ग्रंथि का विवेचन कर रहा हूं, व्याख्यायित रहस्यात्मक ढंग से कर रहा हूं, क्योंकि आपका प्रश्न, इसका नाजायज फायदा मत उठाना, क्योंकि आगे चलकर तुम सब कुछ भी पा जाओ, चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाओ, वह नहीं मिलेगा जिसे मैं नॉन स्टिमुलेटेड हैप्पीनेस कहता हूं। आनंदा, वंचित रह जाओगे तुम सारी आलम का राज भी पालो, जो कि असंभव है। अभी तो गिनती मिनती ही नहीं कर पाते कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं, कितने यूनिवर्स हैं, इसकी संख्या की गिनती भी नहीं हो सकती। तो राज क्या खाक करोगे? हाँ, राज करने का एक ही तरीका है जो कृष्ण कहते हैं, अखंड हो जाओ, इतना विस्तार कर लो अपना, और विस्तार होगा प्रेम से। अगर प्रेम नहीं, अगर तुमने प्रेम की जगह घृणा को फैलाया, नफरत को फैलाया, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, तुम संकुचित होते चले जाओगे, संकीर्ण, तुम दुबकते जाओगे, विराट न हो सकोगे। विराट होने का एकमात्र ढंग है प्रेम। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वही होगी ईद। तुम गले तो लगाते हो, लेकिन ईद नहीं होती। अगर प्रेम फैलाने लगो तो सच्ची ईद उस दिन होगी। फिर ईद का त्योहार नहीं इंतजार करोगे, रोज ईद होगी, रोज गले मिलोगे, दुखियों को, दीनों को गले से लगा लो। फिर ईद हो या ना, ईद हो या के ना हो, मेरे लिए ईद हुई। जो प्रेम करता है उसके लिए ईद हो गई। फिर ईद का त्योहार तुम्हारा आए ना आए, जो प्रेम करता है उसके लिए सदा ही ईद आ जाती। ईद उसका मिलना, मानस को गले लगाते लगाते उस विराट को गले लगा लो, यही संदेश। धन्यवाद।